हाय दोस्तों, इसे व्हाट्सएप पर आप शेयर कर दीजिएगा। रिपोर्ट एरर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। ओके, एक्शन टू रिएक्शन इट इज नोन एज द न्यूटन थर्ड लॉ। क्या कहा जाता है? न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। तृतीय नियम का अर्थ होता है किसी बल के संगत, और हमेशा ये दो डिफरेंस वस्तु होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, जो जब तक ये दो सब्सटेंस अलग अलग नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन के इस नियम का इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन किया गया है, लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। कई उदाहरण हैं जिनमें संवेग संरक्षित होता है, लेकिन तृतीय नियम मान्य नहीं है। जल में तैरना न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। ओके, जल में तैरना है न्यूटन का तृतीय गति का नियम होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसके कारण यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है, ठीक है। इसलिए यह तृतीय नियम लागू होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर बल प्रयोग होता है। जैसे तैराक पानी पर फोर्स लगाता है तो पानी भी अपने उसके शरीर पर फोर्स लगाता है, जिस कारण से तैराक तैरते रहता है। ओके, किसी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की गई बाह्य बल कार्य ही करता रहेगा। तो न्यूटन ने कहा था, किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था कि जब तक वह विराम अवस्था में है विराम में रहेगा, अगर वह गतिशील है तो गतिशील रहेगा, जब तक ये बाहरी बल उस पर कोई प्रयोग ना कर ले। न्यूटन का ये थर्ड लॉ, भले न्यूटन का नियम कहा था। ओके, आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। न्यूटन कूलिंग लॉ क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बल की परिभाषा को किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? तो फोर्स का परिभाषा किसके द्वारा किया गया है? तो फोर्स का परिभाषा है आपका कौन सा? न्यूटन का पहला नियम। ओके, बल का परिभाषा यानी फोर्स का परिभाषा का आधार क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। बल की परिभाषा को किसके द्वारा व्याख्यापित किया गया है? बल की परिभाषा किसके द्वारा व्याख्यापित किया गया है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा। न्यूटन के पहले नियम द्वारा। न्यूटन के पहले नियम द्वारा व्याख्यापित किया गया है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम रहेगा। ओके, यदि वह समान गति से चल रही है तो समान रहेगा। गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्थाएं परिवर्तन ना कर दे। अर्थात से सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखती है। किसकी प्रारंभिक अवस्था को ही बनाए रखती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, यानी इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। बल का बाह्य कारक है जिसके बल एक क्या बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे डिफिनेशन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, किसी पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम अवस्था या एक समान गति की स्थिति में चलती रहेगी या किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन का पहला नियम होता है यानी लॉ ऑफ इनर्शिया से संबंधित है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया से संबंधित है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वेट एंड मास में क्या अंतर होता है दोस्तों? ये ज़रा अंतर बताइएगा। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल होता है। ओके, चलती हुई बस पर अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरता है। ये किसके कारण होता है? न्यूटन के पहले नियम द्वारा होता है। न्यूटन के रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट के न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित है। ओके, न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट की कार्यप्रणाली रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है?
न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करती है, ठीक है। रॉकेट की कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर काम करती है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करती है। अश्व यदि एकाएक अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका होती है। यह किसके कारण होती है? तो विश्राम जड़त्व के कारण गिरता है। किसके कारण गिरता है? अगर घोड़ा अचानक चलना चालू कर दे तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर गिरना लगता है। ये किसके कारण होता है? विश्राम जड़त्व के कारण होता है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण विश्राम जड़त्व होता है। यदि एकाएक चलने के कारण अश्वरोही शरीर के ऊपर भाग जो स्वतंत्र होता है, ऊपर वाला भाग क्या होता है? ऊपर वाला भाग स्वतंत्र होता है, पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वरोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है।